उसके बाद वो हाथ कन्या के हृदय पर आता है, माने बिल्कुल उसको वो समेट लेता है अपने साथ, और वहां करके तब मंत्र बोलता है, मम ब्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मनाजुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। ये ब्राह्मण लोग ये मंत्र बोलते हैं। बोलने का है वर के, दूल्हे के बोलने का ये मंत्र है। तो दूल्हा महाराज पढ़ाई लिखा नहीं होता है, ये लोग जानते ही नहीं वेद शास्त्र क्या होता है, तो उनकी ओर से ब्राह्मण बोलता है, मम ब्रते ते हृदयम दधामि, मैं तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय अपने व्रत में स्थापित करता हूं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तुम्हारा मन मेरे मन के साथ चले। मम वाचम एक मनाजुषस्व, हमारा तुम्हारा दोनों का मन एक हो और मेरी बात पर ध्यान दिया करना। प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम, ईश्वर तुम्हें मेरे लिए नियुक्त करे। ये दूल्हा के पढ़ने का मंत्र है। अमोहमस्मि सात्वम, मैं विष्णु हूं, तुम लक्ष्मी हो। सामाहमस्मि ऋक्त्वम देवरहम पृथ्वी त्वम, मैं सामवेद, मैं साम का संगीत हूं और तुम ऋग्वेद की ऋचा हो। आओ हम दोनों का संगीत और कविता दोनों का मेल हो जाए। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, आपको क्या सुनाना है, वो तो सारा गृह्य सूत्र ही भरा हुआ है, और ईश्वर की कृपा से हमने सैकड़ों ब्याह कराए। तो विवाह की प्रक्रिया, तावे ही विवाह वही सहरे तो दधा वही पुत्रान प्रजनया वही मया ते संतु जरदष्टया। मंत्र कहता है आओ हम लोग विवाह वही, माने क्या होता है, विशेष रूप से वहन करें, माने गृहस्थाश्रम की जो जिम्मेवारी है उसको हम दोनों मिलकर निभावें। वही वहन करें, ढोवें, ऐसा वेद में मंत्र है। तावे ही विवाह वही, दोनों एक साथ हैं, पति पत्नी दोनों बराबर। जैसे बोले एक जुए में दो बैल जैसे लगाते हैं, कैसे हम दोनों एक साथ ढोने के लिए आते हैं। सहरे तो दधा वही पुत्रान प्रजनया वही, हम लोग अपने बीर्ज का साथ साथ प्रयोग करेंगे और हमारे पुत्र होंगे। और मयाते संतु जरदष्टया, मेरे साथ तुम बुढ़िया हो जाना, माने बुढ़ापे तक हम दोनों साथ साथ रहें, इसका मतलब मयाते संतु जरदष्टया। इस तरह के महाराज विवाह में वो मंगलदायक मंत्र हैं। इसके बाद जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी का दान किया नारायण को, वैसे जनक ने सीता का दान रामचंद्र को किया। उसके बाद अपनी औरस कन्या जो थी उर्मिला, वो लक्ष्मण के लिए, श्रुति कीर्ति और मांडवी, ये दोनों भरत और शत्रुघ्न को ब्याह दी। अब चारों का दार कर्म हो गया। दार कर्म हो गया माने पत्नी चारों को प्राप्त हो गई। बड़ी शोभा हुई उनको, जैसे कोई लोकपाल हैं। लोकपाला युवापरे का ऐसा भी अर्थ करते हैं, जागृत लोक, स्वप्न लोक, सुषुप्ति लोक और तुरीय लोक के पालक। जैसे परमेश्वर के चार रूप होते हैं, ऐसे इन चारों की शोभा हुई। इसके बाद जनक ने अपनी जानकारी और नारद की बताई हुई जानकारी दोनों को मिला करके सीता का चरित्र सुनाया। उन्होंने बताया कि मैं जब यज्ञ करने के लिए यज्ञ भूमि विशुद्ध्यर्थम, ये वर्णन करने का क्या बढ़िया समय चुना है। यज्ञ भूमि विशुद्ध्यर्थम कर्षतोलांगले नमः, यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए मैं हल जोत रहा था, हल से धरती को जोत रहा था। वहां हल के का जो मुख है, फाल है, सीता है, वो लगने से ये धरती में से उत्पन्न हुई हैं कन्या शुभ लक्षणा। ये शुभ लक्षणा कन्या उत्पन्न हुई है। ये जो हम लोग श्री सूक्त में मंत्र पढ़ते हैं, खेती का ही वर्णन है उसमें। गंधद्वाराम दुराधर्षाम
नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पहवै श्रियम। ये कौन सी लक्ष्मी है? ये कौन सी लक्ष्मी है? करीषिणीम, जो गोबर में पैदा होती है। करीष माने गोबर होता है, गोबर से पैदा होने वाली लक्ष्मी माने कृषि लक्ष्मी, स्वयं कृषि लक्ष्मी है, सीता से प्रकट होते हैं। स्वर्ण लक्ष्मी और कृषि लक्ष्मी, ये दो प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, भूदेवी और श्री देवी। इन दोनों ने बड़ा भारी अपना वितान बनाया ताना था। भूदेवी सीता के रूप में प्रकट हुई, तो स्वर्ण लक्ष्मी देवी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुई। बोले हम दोनों रहेंगे साथ। इस तरह से दोनों, भरत और हनुमान का, इन दोनों में भी देवी का, पृथ्वी में भरत जो है वो भूदेवी के पक्ष में है। लक्ष्मण जी से सीता की उतनी नहीं पटती है जितनी पटती है भरत जी से। वो तो सीता जी के भगत हैं भरत जी। तो इस तरह से सारी लीला में ही भूदेवी और श्री देवी का विभाग मालूम पड़ता है कि ये दोनों की ओर से हुआ है। ये उसी हल से निकली हुई हैं, हल का फाल जहाँ लगा है हराई में से निकली हुई हैं। मैंने इनको अपनी पुत्री समझा और अपनी पत्नी को ला करके दे दिया। तो एक दिन नारद जी आए एकांत में, और वीणा बजाते हुए, नारायण नाम का गान करते हुए हमने उनका स्वागत सत्कार किया। जब वो बैठ गए, पूजितः सुखमासीनो माम उवाचो सुखान्विता। ऐसे रास्ते में चलते चलते कोई बात नहीं कही जाती है। जब उनका स्वागत सत्कार हुआ, पूजा हुई, आराम से बैठ गए, तो खुश होकर के बोले, सुनो राजा, मैं तुमको एक गुप्त बात बताता हूँ जिससे तुम्हारा अभ्युदय होगा। परमात्मा ऋषिकेश भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, देवताओं का काम बनाने के लिए और रावण का वध करने के लिए राम के रूप में प्रकट हुए हैं। वो हैं तो साक्षात, वे हैं तो साक्षात परमेश्वर, लेकिन मनुष्य का वेश धारण करके आए हुए हैं। दशरथ के पुत्र और नारायण 4 रूप में आए हैं। उनकी जोग माया तुम्हारे घर में सीता के रूप में प्रकट हुई है, अजोनिजा। असल में देखो, ईश्वर के अजातत्व की रक्षा करने के लिए महापुरुषों ने कैसी लीला का वर्णन किया है कि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये दशरथ जी के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुए। अजोनिज है ना, अजोनिज होने से माने चरु से उत्पन्न हुए। तो चरु से उत्पन्न होने के कारण ये किसी पिता की संतान नहीं है, ये बिना पिता के ही पुत्र हैं। दशरथ के पुत्र नहीं है। दशरथ जी को भाव है कि हमारे पुत्र हैं, क्योंकि ये उनके बीज से तो पैदा नहीं हुए, कि ये तो चरु से पैदा हुए हैं। तो वो परमेश्वर 4 रूप में दासरथी होकर के रह रहे हैं और उनकी जोग माया सीता के रूप में प्रकट हुई है। इसलिए अतस्त्वम राघवा यैव देहि, सीता भी अजोनिजा है। ये यदि रामचंद्र की तरह से पैदा होते तो लोग इनको अजोनिजा स्वीकार नहीं करते। वो तो चरु से प्रकट हुए रामचंद्र, और हाल में से भूमि देवी ही सीता के रूप में प्रकट हो गई। बोले ये किसी की पहले की भार्या पत्नी नहीं है, ये तो राम की पत्नी है। ऐसा कह करके देवर्षि नारद चले गए। अब मैं तो देखता हूँ कि ये सीता क्या है, साक्षात लक्ष्मी है। असल में सबके घर में जो लड़की आती हैं वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप ही होती हैं, और उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बड़े आदर से नारायण के लिए उनको पालना पोसना चाहिए कि नारायण की सेवा में इनको लगाना है, नारायण को अर्पित करना है। स्वयं लक्ष्मी जी आई हैं कि तुम हमें नारायण को दे दो, और नारायण को दे करके तुम पुण्य के भागी बनो, आनंद के भागी बनो, नारायण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो। सो अब जनक जी सोचने लगे कि मैं राम जी से जानकी का विवाह कैसे करूंगा। चिंता हो गई। अब उन्होंने एक जुक्ति रची कि मेरे पितामह के पास शंकर जी का धनुष न्यास रूप से रखा हुआ है,
पुरारी भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को मारने के बाद वो धनुष, ये धनुष भी कोई मामूली नहीं है, जिसमें सर चरण पाणी शर इति, जिसमें स्वयं रथ चरण पाणी शर इति, जिसमें स्वयं विष्णु भगवान बाण बन करके बैठे थे, वो धनुष है जो समग्र देवताओं का जिसमें निवास है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए शंकर जी के हाथ में जो दिया गया था वो धनुष है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। अब त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो ये बनाया गया था, उसके बाद हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, तो अब इसी धनुष का पण कर दें कि इसको कौन चढ़ा सकता है, सिवाय नारायण के, सिवाय विष्णु के इसको और कोई चढ़ा नहीं सकता है। सीता के पाणी ग्रहण के लिए इसी की शर्त रखनी चाहिए, लोगों का घमंड भी चूर होगा। सो नारायण, हे मुनि श्रेष्ठ, राम राजीव लोचन राम यहाँ आए, उन्होंने धनुष का दर्शन किया, मेरा मनोरथ फल गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया, और सीता के साथ तुम्हें एक आसन पर बैठे देख करके मैं तो बस यही समझता हूँ कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। अद्य में सफलम जन्मो राम त्वाम सह सीतया एकासनस्थम पश्यामि ब्राजमानम रविम जथा। हे राम, सीता के साथ तुम एक आसन पर आज बैठे हो, हमारी लड़की तुम्हारे बराबर हो गई, तुम्हारी अर्धांगिनी हो गई, तुमसे अभिन्न हो गई, ये देख करके मैं तो परमानंद में मग्न हूँ। तुम्हारे चरणों का जल ब्रह्मा जी धारण करते हैं तो वो सृष्टि बनाने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। बलि को तुम्हारे चरणों का जल मिला तो वो इंद्र हो गए, और तुम्हारे पाद धूलि के संस्पर्श से अहल्या सारे पाप ताप से मुक्त हो गई। सो तुमसे बढ़ करके तो और कोई रक्षक नहीं है। जनक जी स्तुति करने लगे, त्वज्जत पाद पंकज पराग सुराग जोगी वृंदैर्जितम भव भयम जित काल चक्रैहि यन्नाम कीर्तन पराजित दुख शोका देवास्तमेव शरणम सततम प्रपद्ये। जिनके चरण कमल के पराग का सुराग अपने साथ मिला करके बड़े बड़े जोगियों ने काल चक्र पर विजय प्राप्त कर ली, भव भय को जीत लिया, और जिनका नाम लेने से संसार का दुख शोक दूर हो जाता है देवताओं का, उन्हीं प्रभु की मैं शरण में हूँ। ये अध्यात्म रामायण में प्राय सर्वत्र भगवान श्री राम के ईश्वरत्व का वर्णन आता है। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं होता, वहाँ मनुष्य के रूप में जैसे विवाह होता है और जैसे बारात आती है, जैसे सब लेना देना होता है, वाल्मीकि रामायण में मनुष्य भाव से वर्णन है, और यहाँ तो झटपट ईश्वर का भाव आ जाता है। ये ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के ज्ञान का पुराण है। इसके बाद उन्होंने महात्मा राघव के लिए कितने करोड़ों मुहरें और हजारों रथ और हजारों घोड़े ये सब उन्होंने दिए, हाथी दिए सैकड़ों और लाखों, पैदल सेना दी, 300 दासियां दी, दिव्य वस्त्र आभूषण दिए जानकी के लिए। इतना प्रेम था। सीता यही जनक प्रादात प्रीतिया दुहित्रिवत्सलः, अपनी पुत्री के प्रति बड़ा भारी प्रेम था जनक के मन में। प्रेम से बस सब देते गए, वशिष्ठ, भरत, लक्ष्मण, दशरथ सबकी उन्होंने पूजा की और बाद में उसको विदा किया। सीता तो रो रही थी वहां से चलते समय, जनक जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया, माताओं की आंख से भी आंसू बह रहे। सो श्वश्रु बताया, उपदेश किया कि देखो सीता, जा करके तुम अयोध्या में कैसे रहना। श्वश्रु शुश्रूषण परा नित्यम रामम अनुव्रता पातिव्रतमुपालम्ब्य तिष्ठवत्से यथा सुखम। पातिव्रत्यमुपालम्ब्य तिष्ठवत्से यथा सुखम। वहां जाकर सास की सेवा करना, सेवा सास की करना,
और राम की जैसी इच्छा हो, राम का व्रत ही तुम्हारा व्रत है, जो वो ठीक समझे वो करना। औचित्य की दृष्टि से राम की बात, और सेवा की दृष्टि से सास, और पतिव्रता होकर के रहना और आनंद में रहना। जब तुम आनंद में रहोगी तब दूसरों को आनंद दोगी। अब तो विदाई के समय तो सब बाजे गाजे बजने लगे और देवताओं ने भी अपने बाजे बजाए और सब लोग आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार भगवान राम जब वहां से विदा हुए तब मिथिला से 3 योजन दूर जाने पर बड़े भयंकर निमित्त दिखाई पड़ने लगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया योजना की है, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि विवाह के पहले ही परशुराम जी को लाकर और पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी को दिखाकर दोनों से प्रेम बढ़ा करके, प्रेम के बाद विवाह का दृश्य उपस्थित करके और बीच में विघ्न डाल करके, परशुराम जी का जो विघ्न आया उससे प्रीति और बढ़ती है। विघ्न आने से प्रेम घटता नहीं है, प्रेम और बढ़ता है। तो विवाह के पहले ये 2 योजना गोस्वामी जी महाराज की बड़ी सुंदर है, परंतु वाल्मीकि रामायण में भी कथा यही है कि विवाह के बाद परशुराम जी आए, और अध्यात्म रामायण में भी यही कथा है। जब चलने लगे अयोध्या जी की तरफ, बड़े भयंकर निमित्त उपस्थित हुए। अब तो देख करके राजा डर गए। वशिष्ठ जी से पूछा उन्होंने कि ये क्या हो रहा है महाराज? बोले इन सब असगुनों से, उपद्रवों से मालूम पड़ता है कि कोई भय आने वाला है, लेकिन फिर तुमको अभय हो जाएगा। ये शकुन तत्शकुन का विचार भी बताया, ये भी एक भारतीय संस्कृति का अंग है, शकुन का विचार करते हैं। बोले थोड़ी देर में तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। देखो हरिण तुम्हें दाहिने करके जा रहे हैं, ये शुभ को सूचित करते हैं। और ये वायु बड़ी तेज बह रही है और आंखों में धूल पड़ रही है। इसके बाद देखा कि एक तेजो राशि व्यक्ति आकर के सामने खड़ा हो गया है, बड़ी चमक है उसमें। वो तो जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज थे। जैसे नीला मेघ हो, और बड़ी ऊंची कद थी उनको, सिर पे जटा और धनुष और फरसा उनके हाथ में। ये तो जैसे कोई काल हो, अंतक हो। सो परशुराम का दर्शन हुआ लोगों को, जिन्होंने सहस्र बाहु को मारा था। दृप्त क्षत्रिय मर्दनम, ये अभिमानी क्षत्रियों का मर्दन करने वाले हैं। ये पहले से ही कुछ ऐसी चल रही थी कि वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपस की गड़बड़ी थी, और एक क्षत्रिय एक बार दबा लें तो एक बार ब्राह्मण दबा लें। ब्राह्मण और क्षत्रिय का बड़ा भारी झगड़ा चल रहा था। शास्त्र का इस संबंध में ये निर्णय है कि बिना ब्राह्मण की सहायता के क्षत्रिय की उन्नति नहीं होती, और बिना क्षत्रिय सहायता के ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती। ना ब्रह्म क्षत्र मृधनोति, ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते। बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय की उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि न हो तो केवल बल क्या करेगा। और बिना क्षत्रिय के ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती, माने बिना बल के बुद्धि विचारी क्या करेगी। तो जहां बल और बुद्धि दोनों सम्मिलित रूप से होते हैं, बुद्धि भी हो और पूंजी भी हो, बुद्धि भी हो और बल भी हो, तब मनुष्य का काम ठीक ठीक चल सकता है। सो महाराज, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का जो बैर है ये बड़ा दुखदायी था। इसी से उधर सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि को मार दिया, तो परशुराम ने सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया। अब वही राजा दशरथ के सामने आके खड़े हुए। सो सुनते ही दशरथ जी तो त्राहि त्राहि बोलने लगे, न पूजा न पत्री न प्रणाम, अर्घ्यादि पूजाम विस्मृत्य। इनका सत्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये बात दशरथ जी को भूल गई, बड़े जोर से पुकारने लगे त्राहि त्राहि।
और फिर दंडवत चरणों में गिर के बोले, बस हमारे पुत्र का प्राण हमें दे दो, और हम लोगों को चाहे सबको तुम मार डालो, इसके लिए हम तैयार हैं। अब तो इसके बाद उन्होंने दशरथ जी की तो कोई राजानम अनादृत्य ध्यान ही नहीं दिया कि दशरथ क्या बोल रहे हैं। उन्होंने राम की ओर देखा और क्रोध से आग बबूला और निष्ठुर वचन कहा, क्यों रे, तूने मेरा नाम क्यों रख छोड़ा है? मेरा नाम राम है तो तूने अपना नाम क्यों रखा? तू तो एक छोटा सा क्षत्रिय है, आजा हमसे कुश्ती लड़ ले, द्वंद्व युद्ध दो, हम और तुम दोनों मिल करके लड़ लें। तुम क्षत्रिय हो और ये जरा पुराना सा एक धनुष तुमने तोड़ दिया है, तो तुम समझते हो कि मैं बड़ा बहादुर हूँ। आओ, यदि तुम्हारे अंदर कोई ताकत हो, ये हमारे हाथ में जो वैष्णव धनुष है, इस पर तुम ताक चढ़ा दो, नहीं तो तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा, नहीं तो तुम क्या होते हो, घास फूस की तरह। सो रामचंद्र भगवान ने सबके सामने झट उनका धनुष अपने हाथ में ले लिया। ये परशुराम जी को बीच में परशुराम जी और राम के बीच में लक्ष्मण को डालकर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं, वो उनकी स्वयं की रचना नहीं है, हनुमान नाटक नाम का एक पुराना ग्रंथ है, उसमें ये परशुराम जी के बातचीत का सारा प्रसंग उसमें आया हुआ है। वो तो बड़े ढंग से उसमें सजाया हुआ है। जब जनक जी ने कह दिया कि अब कोई वीर नहीं है, वीर विहीन मही में जाने, उसके बाद लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए। वो ललकारा है वहां, देवश्री रघुनाथ किम बहुतया दासोस्मिते लक्ष्मण मेरवादीन अपि भूधरान न गणे जीर्ण पिनाकः कियान। परशुराम को भी लक्ष्मण जी ने बातचीत में बहुत मजाक का विषय बना दिया। कुछ ये सब हनुमान नाटक में ये सब प्रसंग आता है, वहां से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया है। अब देखा कि सब जगह अंधकार छा रहा है, डर के मारे सो राम जी ने, यहाँ तो लक्ष्मण भी पीछे हैं, दशरथ की बात तो कोई सुनता ही नहीं है, रामचंद्र ने दौड़ करके और परशुराम जी के हाथ में से वो धनुष छीन लिया। अंध रामो दाशरथिर वीरो वीक्षितम भार्गवम रुषा। पहले तो क्रोध करके परशुराम की ओर देखा और धनुराज छिद्य तदहस्तात् आरोप्य गुणमंजसा, परशुराम जी के हाथ से धनुष को छीन लिया और उस पर तांत चढ़ा दी और उस पर बाण आरोपित कर दिया और बोले कि परशुराम जी अब बताओ हमारा बाण अमोघ होता है, इसको हम कहाँ मारें, किसके ऊपर चलावें? तो कहो तो तुम्हारे जो लोक परलोक हैं उनको इस बाण से मार दें, और कहो तो तुम्हारे पांव जो हैं पाद जुगम, तुम्हारे चरणों पर इस बाण को मारें। अब तुम इस लोक में या परलोक में कहीं भी जा नहीं सकते, जो तुम कहो सो हम करने को तैयार हैं। अब जब भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसे कहा तो परशुराम जी के तो मुंह की रौनक सब की चली गई, चली विकृताननः, उनका मुंह ही विकृत हो गया। अब उनको याद आई, राम मैं पहचान गया, तुम पुराण पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। मैंने बाल्यावस्था में विष्णु की आराधना की थी चक्र तीर्थ पर, नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ पर रहकर मैंने विष्णु की आराधना की थी। विष्णु के जो 12 मुख्य क्षेत्र भारतवर्ष में माने जाते हैं उनमें एक नैमिषारण्य है और पुराणों में उसकी बड़ी भारी महिमा आती है। श्री रामानुजाचार्य के मुख्य तीर्थ स्थानों में नैमिषारण्य है। तो वहां रह करके परशुराम जी ने चक्र तीर्थ पर विष्णु की आराधना की थी। और परशुराम जी कहते हैं कि मैंने नारायण को प्रसन्न कर लिया था, शंख चक्र गदाधारी नारायण मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी तपस्या का फल मिल गया, अब मैं अपना चिदंश तुम में जोड़ देता हूँ। ये अवतार भी कई तरह के होते हैं, उनमें ये परशुराम जी महाराज जो हैं ये आवेशावतार हैं। आवेशावतार माने पहले से परशुराम पैदा थे, जन्म से अवतार नहीं थे। जब उन्होंने तपस्या कर ली तो भगवान विष्णु इनके अंदर आविष्ट हो गए
और आवेशावतार बोलते हैं इनको। और आविष्ट होकर के जब तक राम जी से मिलना नहीं हुआ तब तक आवेश उनके अंदर रहा। जब रामचंद्र मिले तब वो आवेश जो है वो निकल करके रामचंद्र में चला आया। तो स्फूर्ति अवतार थोड़ी देर के लिए अपने आप स्फुरित हो गया। स्फूर्ति अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, अंशावतार, फिर पूर्णावतार, परिपूर्णावतार और परिपूर्णतम अवतार, ऐसे। और उनमें से कौन अवतार कैसा था इसका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने लघु भागवतामृत नाम के ग्रंथ में किया हुआ है कि कौन सा अवतार किस कोटि का है। और उसमें ये निर्णय किया है कि नृसिंह, राम और कृष्ण अवतार सब में श्रेष्ठ हैं। और नृसिंह और राम में भी आनंदांश की उतनी अभिव्यक्ति नहीं है जितनी श्री कृष्ण में है। बड़ा ग्रंथ तो बहुत बड़ा नहीं है, परंतु है बड़ा खोजपूर्ण। सब पुराणों में से उद्धरण दे दे करके उन्होंने किस युग में, किस स्थान पर, कौन सा अवतार, किस कक्षा का हुआ, ये बात उसमें बताई हुई है। पहले हिंदी अनुवाद सहित ये पुस्तक शुरू में वेंकटेश्वर प्रेस से छपी थी, बाद में उसका मिलना दुर्लभ हो गया। कार्तवीर्यम पितृहणम जदर्थम तपसक्ष। अब तुम लेख हमारा अपने चिदंश को मैं तुम्हारे अंदर स्थापित कर देता हूँ। तुम जा करके हई हो पुंगव, कार्तवीर्य जिसने तुम्हारे पिता को मारा है सो उसको तुम मारना। इसी के लिए तो तुमने तपस्या की थी। इसके बाद तुम क्षत्रियहीन करना पृथ्वी को, और फिर कश्यप को पृथ्वी का दान करना। जब त्रेता में दशरथ नंदन राम बन करके मैं आऊंगा तब तुम मेरा दर्शन करोगे और फिर मैं अपना तेज तुमसे ले लूंगा। ऐसा कह दिया। मत तेज पुनरादास्ये त्वयि दत्तम मया पुरा। मेरा जो तेज है तुम्हारे अंदर उसको मैं फिर से ले लूंगा। सो तब तुम तपस्या करके रहना, ब्रह्मा के दिन पर्यंत तुम्हारी आयु होगी। ऐसा कह करके नारायण अंतर्धान हो गए थे। सो राम मैं पहचान गया, वही तुम विष्णु हो और ब्रह्मा की प्रार्थना से आए हो। तुमने अपना तेज मुझसे फिर ले लिया। सो आज मेरा जन्म सफल हो गया कि तुम्हारा दर्शन हुआ। ब्रह्मा आदि भी तुम्हारा दर्शन सुलभता से प्राप्त नहीं करते हैं। तुम प्रकृति के पारगामी हो। इसके बाद परशुराम जी ब्रह्म रूप से राम की स्तुति करने लग गए। त्वयि जन्मादि षड्भावा न संत्यज्ञान संभवाः निर्विकारोसि पूर्णस्त्वं गमनादि विवर्जितः। वाल्मीकि रामायण में चरित्रांश में तात्पर्य अधिक होता है कि भगवान राम के चरित्र में कितने सद्गुण हैं। सद्गुण वर्णन प्रधान, चरित्र वर्णन प्रधान होता है वाल्मीकि रामायण। दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। और ये अध्यात्म रामायण जो है ये रामचंद्र में ब्रह्मत्व का दर्शन कराता है कि वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो बोले ये जन्मना मरना आदि जो है षड्भाव विकार ये तुम्हारे अंदर नहीं है। असल में किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन जो अज्ञानी है वो उसको मानता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये हमारा ही तो वर्णन है ना। आप गीता पढ़ते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये श्री रामानुजाचार्य के मत में, मध्वाचार्य के मत में भी ये अपने आत्मा का वर्णन है, परमात्मा का नहीं। दूसरे अध्याय में परमात्मा का वर्णन नहीं है, आत्मा का वर्णन है उन महापुरुषों के मत में भी। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। ये आत्मा का न जन्म है न मरण है। सद्भाव विकार जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये छहों बात आत्मा में नहीं है, अज्ञान से अपने में माने जाते हैं। तो राम में तो अज्ञान है ही नहीं, तो ये चीजें कहाँ से छूएंगी। आप निर्विकार हो, पूर्ण हो, आप में न जाना है और न आना है। जथा जले फेन जालम भूमि भूमो बहनौ यथा त्वयि त्वदाधारा त्वद विषया माया कार्जम सृजत्यो। आश्चर्य है यह निर्वचनीय। अहो कितना बड़ा आश्चर्य है कि जैसे जल में फेन उससे अलग दिखाई पड़ता है,
आग में धुआं जैसे उससे अलग दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार तुम में माया अलग दिखाई पड़ती है। ये तुम में है और तुम्ही को त्वदाधारा त्वद विषया। माया किसमें है का परमात्मा को मोहित करती। ये अब वेदांतियों में इसके बड़े अनेक संप्रदाय हैं, भेद हैं इसके। ये आत्माश्रया ब्रह्म विषया, एक मत ये है कि ये रहती है जीवात्मा में और ब्रह्म को ढकती है। बोले नहीं, आत्मा में ही रहती है और आत्मा को ही ढकती है। तो विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान में ये भेद माना जाता है। त्वदाधारा त्वद विषया माया कार्यम सृजत्य हो। जब तक मनुष्य माया एक जादू के खेल में फंसा हुआ है, तब तक वो परमात्मा को नहीं पहचानता। वो जादू को तो देखता है, जादू के खेल को देखता है, परंतु जादूगर को नहीं देखता। उसी की जादू के खेल की अच्छाई और बुराई और गहराई यही सब देखता रहता है। तो ये अविद्या है क्या? अविचारित सिद्धैसा विद्या विद्या विरोधिनी। ये जो अविद्या है ये अविचार से सिद्ध है। माने जब तक हम इसकी खोजबीन नहीं करते तब तक यह ज्ञान रहता है, खोजबीन करते ही मिट जाता है। विद्या विरोधिनी अलग अलग दोनों शब्द हैं। विद्या विरोधिनी, अस्याह विद्याया विद्या विरोधिनी भवति। इस अविद्या को विद्या मिटा देती है। अविद्या विद्या की विरोधिनी है ऐसा अर्थ नहीं है। ये विद्या अविद्या के विरुद्ध है, ये इसका अर्थ है। अविद्या के कारण इस शरीर में, अंतःकरण में ये जो प्रतिबिंबित चित्त शक्ति है उसका नाम जीव हो जाता है। और जब तक अभिमान बना रहता है कि ये देह मैं मेरा, ये मन प्राण बुद्धि मैं मेरा, जब तक ये अभिमान रहता है तभी तक कर्तापन भोक्तापन, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब अभिमान है। असल में है कहीं कुछ नहीं। आत्मा का संसार नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है, और आत्मा में संसार नहीं है और बुद्धि में ज्ञान नहीं है, वो तो जड़ता है। ये तो अविवेक के कारण जब आत्मा और बुद्धि का विवेक नहीं होता है तब मनुष्य अपने को संसारी मान करके प्रवृत्त होता है। जड़ चित्त चेतन के संयोग से अपने को चेतन समझने लगता है और चेतन जड़ के संग से अपने को जड़ समझने लगता है। इसलिए ये बिल्कुल नासमझी का खेल ही है सारी दुनिया। ये अपना पराया, सुख दुख, कर्म पाप पुण्य फल, ये सारा का सारा नासमझी का विस्तार है। परंतु जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक ये छूटने वाला नहीं है। जावत् त्वत्पाद भक्तानाम संग सौख्यम न बिंदति तावत् संसार दुखौघात न निवर्ते नरः सदा। जब तक भगवान के चरण अरविंद के भक्तों के संग का सुख नहीं मिलता है तब तक मनुष्य इससे निवृत्त नहीं होता है। वो संसार के दुख में ही दिन भर में 17 बार दुखी होए, दिन भर में 17 बार दुखी होए, 17 बार सुखी होए। कब तक? जब तक भगवान के भक्त का संग नहीं मिलता है। तत्संग लब्धया भक्त्या यदा त्वाम समुपासते तदा माया शनैर्जाति स्थानमं प्रतिपद्यते। जब सत्संग मिलता है, भक्तों का संग जब प्राप्त होता है और भक्ति से भगवान की उपासना होती है, तब माया धीरे धीरे भाग जाती है और बिल्कुल छीनी पड़ जाती है। तानवम प्रतिपद्यते। इसलिए और ततस्त्वज्ञान संपन्नः सद्गुरुस्तेन लभ्यते। जब माया हल्की पड़ती है तब ज्ञान संपन्न सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जब तक माया ममता मोह मेरा तेरा इसमें लगा हुआ है तब तक ज्ञान संपन्न सद्गुरु ही नहीं मिलता है। जब माया क्षीण पड़ने का क्या अर्थ है कि जब मेरा तेरा थोड़ा हल्का पड़े, दोस्त दुश्मन थोड़ा हल्का पड़े, संसार का चिंतन थोड़ा कम होए, तब ज्ञान संपन्न सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वाक्य ज्ञान गुरोर लब्ध्वा
तत्प्रसादात् विमुच्यते। जब सद्गुरु मिलता है तब उस सद्गुरु से वाक्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वाक्य ज्ञान का अर्थ ये होता है विज्ञान ही नहीं मिलेगा, और जब मुक्ति नहीं होगी तो सुख कहाँ से होगा। अतस्त्वत्पाद जुगले भक्तिर में जन्म जन्मनी, इसलिए जन्म जन्म में आपके चरण कमल जुगल में हमारी भक्ति होए। और शिक्षाभ्याम विनश्यति, और आपके जो भक्त हैं उनका हमको संग मिले। वो चीज अविद्या, अविद्या मानू करने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो भक्तों का संग, लोके त्वद्भक्ति निरता त्वद्धर्मामृतवर्षिणः पुनन्ति लोकमखिलम किम पुनः स्वकुलो भवान। जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है, भगवान की भक्ति है, और जो भागवत धर्मामृत की वर्षा करते रहते हैं, उनको पवित्र करें, इसमें तो क्या आश्चर्य है। नमोस्तु जगताम नाथो नमस्ते भक्ति भावना, नमः कारुणिकानंतो रामचंद्र नमोस्तुते। देव जज्जत कृतम पुण्यम मया लोक जिगीषया तत्सर्वं तव बाणाय भूयाद राम नमोस्तुते। प्रभु आपके चरणों में नमस्कार है। आपने मुझसे पीछा कहा कि हमारा बाण अमोघ है, इसके लिए विषय बताओ। लोक नष्ट करें कि परलोक नष्ट करें कि तुम्हारे चरणों की गति नष्ट कर दें, ये आपने प्रश्न किया। सो महाराज हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने पुण्य हैं उन सब पुण्यों को मैं तुम्हारे बाण के लिए अर्पित कर देता हूँ, यही तुम्हारे बाण के विषय हो और नष्ट हो जाए। पाप तो परशुराम जी में है नहीं, और जब पाप नष्ट हो गए तो पाप पुण्य नष्ट होने पर तो मुक्त ही हो जाता है। अब तो भगवान श्री रामचंद्र देव जज्जत कृतम पुण्यम मया लोक जिगीषया तत्सर्वं तव बाणाय भूयाद राम नमोस्तुते। अब तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, बोले परशुराम जी मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारे मन में हो सो हमसे सब मांग लो, तुम्हारी सब कामना पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई संदेह मत करो। अब परशुराम जी ने कहा कि राम यदि तुम मेरे ऊपर अनुग्रह करते हो मधुसूदन, तो बस दो चीज हमको दे दो। त्वद भक्त संगः त्वत्पादे दृढ़ा भक्ति सदास्तु में। एक तो तुम्हारे भक्त का संग मिले और एक तुम्हारे चरणों में दृढ़ भक्ति बनी रहे। और कोई भक्तिहीन पुरुष भी इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसके हृदय में तुम्हारी भक्ति, विज्ञान और अंत में तुम्हारी स्मृति प्राप्त हो। इस प्रकार रामचंद्र ने कहा। परशुराम के कहने पर रामचंद्र ने कहा तथास्तु। परशुराम जी ने परिक्रमा की, रामचंद्र को प्रणाम किया और सत्कार प्राप्त करके महेंद्राचल पर चले गए। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी यः साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये पूर्णानन्ददया दृशा विशदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञान विनोदया जनमनोमोदाय निखेदया विश्वप्रेम प्रकाशा समुदया विश्वप्रमोदोदया पूर्णानन्ददया मदीय मनसे कांचित् कणां यच्छतु। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। क्योंकि परशुराम जी
जो क्षत्रिय जाति के जन्मद्रोही वे राम को अपना तेज समर्पित करके और स्तुति करके भगवान मान के और उनके सामने प्रणाम करके परिक्रमा करके लौट गए। अब दशरथ जी को पक्का विश्वास हो गया कि जैसे राम मर के लौट आए हो, और बारंबार हृदय से लगा के आलिंगन करें। आलिंग्य आलिंग्य हर्षेणा नेत्राभ्याम जलम उत्सृजत। आंखों से आंसू की धारा बह रही है, हर्ष से बारंबार आलिंगन कर रहे हैं। अब स्वस्थ चित्त होके उन्होंने प्रीत मन से अपनी नगरी में प्रवेश किया। देवता के समान थे उनके चारों पुत्र, अपनी अपनी पत्नी को लेकर अपने अपने महल में रहने लगे, माता पिता की सेवा करते। राम सीता के पास ऐसे रहने लगे जैसे बैकुंठ में लक्ष्मी के साथ स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। इन्हीं दिनों में कैकेयी के भाई थे युधाजित, भरत के मामा। वे भरत जी को लेने के लिए आए थे बड़े प्रेम से कि उन्हें अपने राज्य में ले जाएं। राजा ने बड़े स्नेह से भरत को उनके साथ भेज दिया और शत्रुघ्न को भी भेज दिया। युधाजित का बड़ा आदर किया, बड़े प्रेम से मामा के साथ भांजों को भेज दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि भरत जी ले गए शत्रुघ्न को। ऐसे तो दोनों में क्या फर्क हुआ? कब मामा जी तो अकेले भरत को ही लेने के लिए आए थे, परंतु भरत जी ने कहा कि नहीं, शत्रुघ्न हमारे साथ चलेंगे। तो इसमें क्या बात है? बोले यंत्रवत हैं शत्रुघ्न, भरत के यंत्रवत हैं। भरत यंत्री हैं, शत्रुघ्न यंत्र हैं। जो भरत चाहते हैं वही शत्रुघ्न करते हैं। उनके साथ क्रीड़ा यंत्र का व्यवहार भरत अपनी खिलौने की तरह का व्यवहार शत्रुघ्न से करते हैं। वो दासानुदास हैं। कहते हैं शत्रुघ्न जी ने राम के सामने कभी कोई बात कही नहीं। राम की इच्छा के अनुसार भरत करते थे और भरत की इच्छा के अनुसार शत्रुघ्न करते थे। दासानुदास का धर्म जो है वो दोहरा हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत लीला है कि दासानुदास की अपनी कोई रुचि, कोई प्रवृत्ति नहीं है। जैसे भरत करें वैसे ठीक है। एक बार बोले भरत ने गंधर्वों को जीत लिया, लक्ष्मण ने राम जी का साथ दिया। जब लवणासुर के वध का प्रसंग आया तो चर्चा चली कि ये काम कौन करेगा। तो शत्रुघ्न जी ने कहा अभी हमको कभी युद्ध में प्रत्यक्ष काम नहीं करना पड़ा, तो आज्ञा हो तो मैं करके आऊं। तो राम जी ने कहा कि अच्छा आओ, तुमको मथुरा का राज्याभिषेक अभी कर देते हैं। लवणासुर मरने से पहले जब जाने लगे तब राम ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। उसी समय शत्रुघ्न ने अपनी जबान बंद कर ली कि आज मैंने अपने मुंह से कोई बात कह दी, इसका फल राम वियोग हुआ। ये हमारा अपराध है जो हमने लवणासुर को मारने का संकल्प अपना प्रकट किया। ये उनका अपराध था। इसको उन्होंने अपराध माना और उनका अभिषेक मथुरा में हो गया। लवणासुर को मारने के बाद कौशल्या अपने पुत्र राम और सीता के साथ देव माता अदिति जैसे पौलोमी शची के साथ और इंद्र के साथ शोभा पाती हैं, वैसे रहने लग गईं। साकेते लोकनाथ लतना लोकनाथ प्रथित गुणगणो लोक संगीत कीर्ति श्री राम सीतयास्ते खिल जन निकरानंद संदोह मूर्ति।
नित्य श्रीर निर्विकारो निरवधि विभवो नित्य माया निराशो माया कार्यानुसारी मनुजैव सदा भाति देवो किलेसा। साकेत अयोध्या जो है ये मूर्तिमान साकेत है। असल में कहीं भी दिव्यता का दर्शन होगा तो हमारे मन को तो ही मालूम पड़ेगा ना कि ये दिव्य है। हमारे मन को वो दिव्य ना मालूम पड़े तो दिव्यता हमारे किस काम आवेगी। और जब मन को ही मालूम पड़ना है दिव्य, तो अभी से हमारे मन को सब कुछ दिव्य मालूम पड़ने लगे। ये दो प्रणाली है, आपको साधना का रहस्य सुनाता हूं। या तो जो चीज आपको ईश्वर न मालूम पड़ती हो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसका ख्याल ही मत कीजिए अपने मन में। जो चीज ईश्वर नहीं मालूम पड़ती है उसका ख्याल छोड़ दीजिए, तो आप रह जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि हम भी ना मालूम पड़े, तो आपके बिना तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो ईश्वर झट आपको मिल जाएगा। और या तो जो कुछ भी मालूम पड़े सो सब परमेश्वर का स्वरूप है। साधना की दूसरी पद्धति ये है। और ये बीच वाली जो बातें हैं वो सब अंट गड़बड़ सड़बड़ हैं दूसरों के लिए। या तो नेति नेति के द्वारा सबको छोड़कर तुम रह जाओ और तुम और परमात्मा एक, और या तो परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। सर्वत्र दिव्यता का दर्शन करो। और इतनी ऊंचाई हमसे नहीं देखी जाती और इतनी नीचाई नहीं रही जाती, और ये बड़ी ऊंची साधना है, ये सब आलतू फालतू बात है। तो ये साकेत अपने प्रत्यक्ष आंखों के सामने साकेत है। और इसमें लोक संगीत कीर्ति गण भगवान श्री राम सीता जी के साथ रहते हैं और सबको आनंद देना उनका काम है। कोई भी तत्व